ऐसे तो भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है, करीब करीब 5,500 वर्षों से भी अधिक पुराना। रामायण महाभारत सब यहीं के ग्रंथ हैं, युद्ध नीति भी सब यहीं शुरू हुई। पर दोस्तों उसके बाद एक ऐसा भी काल आया जिसको मुगल वंश काल नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना बाबर ने की। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टॉप 6 मुगल रूलर के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है बाबर का। बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 23 फरवरी 1483 को हुई। जन्म स्थान फरगना घाटी तुर्किस्तान में, जिसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को आगरा, भारत में हुई। बाबर ने 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। बाबर की करीब 11 बेगम। बाबर का पहला बेटा का नाम हुमायूं था। जब बाबर भारत आया 1526 में, तो उसकी लड़ाई यहाँ के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ हुई, जिसे पानीपत का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें बाबर ने जीत प्राप्त कर लिया और उसी समय से मुगल काल की स्थापना भारत में हो जाती है। बाबर ने यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई भी किए। खानवा की लड़ाई उनमें से एक है, उनमें से दूसरा है घाघरा की लड़ाई। दूसरे नंबर पे आता है हुमायूं, जिसके पिता का नाम था बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने राजगद्दी संभाल ली, जिस समय 23 वर्ष का था। हुमायूं दूसरे मुगल शासक थे जिन्होंने उस समय आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ भागों पर 1531 से 1540 तक और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक शासन किया। 1956 में जब उसकी मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य 10 लाख किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ था, जिसने अपने जीवन काल में दोहरिया का युद्ध और कनौज का युद्ध इत्यादि किया। आज हुमायूं का मकबरा दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है और हर वर्ष पर्यटकों की काफ़ी भीड़ लगती है। दोस्तों, माना तो ये भी जाता है कि हुमायूं की मौत सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण हुई। तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर, जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, जो वास्तव में अकबर महान के नाम से भी बाद में विख्यात हुए। वे 1556 से अपनी मृत्यु तक शासनकाल में रहे। वो मुगल काल के तीसरे वंशज थे और हुमायूं के बेटे भी थे। अकबर ने मुगल काल को, मुगल एम्पायर को भारत में काफ़ी विस्तार दिया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 में हुआ। जन्म स्थान अमरकोट, सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान में है, और उसकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1605 में हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि अकबर सभी मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था, जो कि सभी धर्मों के प्रति काफ़ी सम्मान भरी भावना रखता था। अकबर का पुत्र जहांगीर और उसके अलावा 5 पुत्र और 7 बेटियां भी थी। अकबर ने अपने जीवन काल में पानीपत का युद्ध लड़ा और हल्दी काठी का युद्ध महाराणा प्रताप से भी लड़ा। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। अकबर जब राजा बना था तो केवल उसकी उम्र 13 साल थी। चौथे नंबर पे आते हैं अकबर के बेटे जहांगीर। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ। जहांगीर के माता का नाम मरियम उजमानी और पिता का नाम अकबर था। जहांगीर का पुराना नाम सलीम था। जहांगीर के पिता अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। जहांगीर के 5 बेटे थे: खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। सलीम का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा किले में हुआ था। जहांगीर की पत्नी मानबाई की मृत्यु 1604 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर ने फिर 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से शादी कर ली थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। इसके शव को रावी के तट पर दफनाया गया था। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां उत्तराधिकारी बना था। 5वें नंबर पे आते हैं शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गुसाई था। शाहजहां का पहले का नाम खुर्रम था।
जो कि जहांगीर का दूसरा पुत्र था। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में तख्त संभाला। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। ताजमहल को बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली लाल किले, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। 18 जून को 1658 ईस्वी में औरंगजेब यानी उसके बेटे ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें साल मतलब 31 जनवरी 1616 ईस्वी को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और छठे नंबर पे आते हैं औरंगजेब, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1618 को हुआ था गुजरात में, जिसकी 4 बेटियां और 6 भाई बहन थे। औरंगजेब को 18 साल की उम्र में दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। 1644 को औरंगजेब की अचानक मृत्यु हो गई। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद करवा दिया और हिंदुओं पे अतिरिक्त कर भी लगवाया। यदि आप किसी और धर्म की पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। औरंगजेब ने दूसरे धर्मों पे बहुत ही अधिक पाबंदियां लगाई। उन्होंने कश्मीर में जबरन बहुत सारे लोगों का इस्लाम कबूल करवाया और साथ ही साथ इस्लाम को एक्सेप्ट करने का सब पे दबाव डालते थे। औरंगजेब के साम्राज्य से कला, नाच, संगीत ये सारी चीज़ दूर होते चले गए। यहाँ न बड़ों की इज्जत रही न स्त्रियों की इज्जत रही। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब की मृत्यु 90 साल की उम्र में 13 मार्च 1707 को हुई। औरंगजेब के शव को दौलताबाद में दफनाया गया। इन सभी के बाद आते हैं बहादुर शाह जफर, जो कि मुग़ल साम्राज्य में अंतिम शासक थे और इन्हें केवल इसीलिए याद किया जाता है, इनमें ना कोई विशेष गुणवत्ता ना ही कोई विशेष काबिलियत थी। अंग्रेज़ों ने इनके किले को भी जब्त कर लिया और इन्हें रंगून में, जो कि आज का बर्मा है, वहाँ दफना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।